आज हम लोग रोबो में ट्रेडिंग टर्मिनल को कैसे सिलेक्ट करें और मनी मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करें इसके बारे में समझते हैं। ट्रेडिंग टर्मिनल को चेंज करने से पहले हमें रोबो को स्टॉप करना होगा। अगर पहले से स्टार्ट है तो उसको स्टॉप करना होगा। तब आपको यहाँ पर डिफरेंट चॉइस दिखाई पड़ रहे हैं। पेपर ट्रेड, नाउ, नेस्ट, ओरियन डाइट, एंजल डाइट, मेटा ट्रेडर, क्यूटीएस डायरेक्ट, ओरियन क्लाइंट। तो ये सब ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसमें कि आप एक्सचेंज में लाइव ट्रेडिंग विंडो ऑटोमेशन की के थ्रू F1 F2 की थ्रू कर सकते हो। इसमें से QTS और QTS डायरेक्ट टर्मिनल में API के थ्रू ट्रेड होगा। यदि आपका को एक्सचेंज से अप्रूवल है API ट्रेडिंग के लिए तब आप इसके थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज बाकी के टर्मिनल में आप विंडोज़ की के थ्रू ट्रेड होगा। जब बाई का सिग्नल आएगा तो F1 बटन प्रेस होगा और जो भी आपके स्क्रिप्ट क्वांटिटी हैं वो टाइप होंगे ऑटोमेटिकली और सबमिट हो जाएंगे। इसको हम लोग विंडो ऑटोमेशन की कहते हैं। पेपर ट्रेड में क्या है कि आप जो भी ट्रेड होगा वो रोबो के अंदर में ही ट्रेड होगा। रोबो के अंदर में ही एक वर्चुअल प्रॉफिट लॉस दिखाएगा, वो सौदा टर्मिनल में नहीं जाएगा। और बाकी का टर्मिनल को सिलेक्ट करने पर ट्रेड आपका रोबो में भी होगा और साथ में टर्मिनल में भी ट्रेड जाएगा। जब आप नाउ को सिलेक्ट करते हो तो आप नाउ हो या नेक्स्ट हो, सुबह सुबह एक डमी ऑर्डर डालना ज़रूरी है और उस डमी ऑर्डर को डालकर उसको कैंसिल करना होता है। यदि आप भूल जाते हो इस प्रोसेस को करने में तो आप रोबो में ही ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दो तो रोबो अपने आप उसको ट्रेड पासवर्ड डालकर टर्मिनल को अनलॉक कर देगा। टर्मिनल अगर लॉक भी है तो भी रोबो ट्रेड कर देगा। और जब हम किसी टर्मिनल को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे में आपको ऑप्शन आता है एग्जीक्यूट ऑर्डर इन टर्मिनल और ऑर्डर विदाउट कंफर्मेशन। ये दो बटन को सिलेक्ट करना है। इस दो बटन को सिलेक्ट करके स्टार्ट ऑटो ट्रेड करेंगे तो हमारा ट्रेड होगा। अभी हम चीज़ों को पेपर ट्रेड में समझते हैं। अब इसके बाद आते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में आपका जो पहला ऑप्शन है एक्टिव प्रॉफिट रीसेट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका गोल्ड में 29 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आपको मान लो कि आपने गोल्ड 2 की भी पोजीशन बाई है, गोल्ड 1 की भी पोजीशन बाई है, 3 ट्रेड आपका ओपन है। ये तीनों मिलाकर Strategy alert. कंबाइंड प्रॉफिट कितना चाहिए। अगर हमें कंबाइंड प्रॉफिट 1000 रुपीज़ चाहिए तो जितने भी एक्टिव ट्रेड में पोजीशंस है सबका अगर प्रॉफिट 1000 रुपीज़ के बराबर आएगा तो वो सारा पोजीशन कट हो जाएगा। सेम वे यदि ऑल एक्टिव ट्रेड का रनिंग लॉस 1000 रुपीज़ के बराबर आता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो वो आपका सारा ट्रेड कट हो जाएगा। इसके नीचे में एक ऑप्शन है कि ऐड कंप्लीटेड प्रॉफिट लॉस। इसको सिलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? इसको सिलेक्ट करने का मतलब है कि हमें नेट प्रॉफिट 1000 रुपीज़ चाहिए। मान लो कि हमने शुरू में कुछ ट्रेड किया, एक ट्रेड, 2 ट्रेड, और उसमें हमारा 300 रुपीज़ का लॉस हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो करेंट ट्रेड से मुझे मतलब है, पिछला ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, या फिर हमें पिछला ट्रेड का नुकसान को भी कवर करना है प्लस उससे ऊपर नुकसान कवर करने के बाद 1000 रुपया नेट मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर नुकसान को कवर करना है तो ऐड कंप्लीटेड प्रॉफिट लॉस को सिलेक्ट करेंगे तो रोबो देखेगा कि कंप्लीटेड ऑर्डर में
हमने जैसे कि 681 रुपीज़ का ये लॉस दिखा रहा है, तो 681 का लॉस पहले कवर होगा और फिर 1000 रुपीज़, यानी 1681 रुपीज़ का जब रनिंग प्रॉफिट आएगा तो सारा पोजीशन कट होगा। तो 1681 में क्या होगा कि 681 आपका लॉस रिकवर हुआ और 1000 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट हुआ। अगर पहले से 300 का प्रॉफिट होता तो हम रोबो 700 रनिंग प्रॉफिट का ही वेट करता, क्योंकि आपको तो सिर्फ नेट प्रॉफिट 1000 रुपीज़ ही चाहिए था। और यदि उसके बाद यदि हम स्टॉप ऑन हिट को सिलेक्ट करते हैं तो रोबो 1000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आने के बाद सारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और खुद ही स्टॉप का बटन को प्रेस कर देगा और रोबो बंद हो जाएगा। रोबो बंद हो जाएगा तो फिर आपका ट्रेड उस रोबो में नहीं होगा। अगर आपको फिर से ट्रेड करना है तो आप फिर से स्टार्ट ऑटो ट्रेड का बटन प्रेस करो और फिर से आप नया एक्टिव प्रॉफिट रीसेट का बटन वैल्यू को चेंज करो 2000 रुपया। अब हमारा पिछला ट्रेड में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना हुआ था, अब 1000 रुपीज़ नेट और चाहिए। तो जब 1000 रुपीज़ बना और रोबो ने उसको स्टॉप किया तो वहाँ पर आपको एक्टिव ट्रेड में एक मैसेज आएगा प्रॉफिट रीसेट का, कि उसने सारा प्रॉफिट को देखते हुए, एक्टिव ट्रेड का प्रॉफिट को देखते हुए उसने पोजीशन को कट कर दिया। तो वो जो भी वो कितनी बार 1000 करके उसने कितनी बार पोजीशन को टोटल काटा है, तो उसको हम लोग कम्युलेटिव प्रॉफिट, यहाँ पर आपको नीचे में एक कम्युलेटिव प्रॉफिट रीसेट दिखाई पड़ रहा है। अगर 1000 करके 3 बार पोजीशन को काटा है तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर प्रॉफिट रीसेट में 3000 का वैल्यू दिखाई पड़ेगा। ये मनी मैनेजमेंट में जो भी फिगर आता है वो करेंट सेशन का होता है, मतलब कि जब आप रोबो को स्टार्ट करते हो तब से उसमें वैल्यू काउंट होती है। इसके बाद आप नीचे में देखो एक कंप्लीटेड ऑर्डर प्रॉफिट 17 दिखा रहा है। यहाँ पर आप माउस पॉइंट करोगे तो लिख रहा है दिस इज द पर सेशन कंप्लीटेड ऑर्डर प्रॉफिट। एक सेशन का मतलब जब से आपने रोबो को चालू किया है तो इसका कंप्लीटेड ऑर्डर प्रॉफिट दिखा रहा है। ये पर सेशन है। पर सेशन का मतलब आपको यहाँ पर करेंट सेशन जो बुक ऑर्डर प्रॉफिट है ये 7 + 10 17 है, तो ये 17 है। ये 17 में कौन कौन सा ट्रेड है इसको आप करेंट सेशन बुक ऑर्डर में देख सकते हो। कम्युलेटिव प्रॉफिट रीसेट का मतलब कि कितनी बार वो रोबो ने सारा प्रॉफिट को कट किया, मिलाकर 1000 का कट किया। तो ये हुआ हमारा मनी मैनेजमेंट रूल। आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। थैंक यू।